नंबर वन जो बेनिफिट है हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक मील जो है वो 3-4 हज़ार रुपये में लेते हैं। तो अगर आप किसी लोकल अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो आपको 1000-1200 रुपये में वही चीज़ें, वही खाना, वही टेस्ट, देसी मज़ेदार किस्म के खाने अवेलेबल होंगे। मोस्ट ऑफ द गुड्स हमारे मुल्क में इंपोर्टेड होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स की हैं वो वाली चीज़ें भी हम इंपोर्ट करते हैं। होगा जिसका फ़ायदा बराह रास्त हमारा जो फैक्ट्री मालकान है उनको होगा। लंडा ख़रीदने की बजाय आप अपने मुल्क की प्रोडक्शन वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि मेड इन पाकिस्तान गुड्स को परचेज़ करने का हमें क्या फ़ायदा होगा, और अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को छोड़ दें, उनका बाइकआउट कर दें, तो इससे उनका कितना नुकसान होगा। और जैसा कि ये वाला ट्रेंड दीगर इस्लामी ममालिक में बिलखसूस जो मशरिक़ वस्ता की कंट्रीज़ हैं और यूरोप में भी ये ट्रेंड देखा गया है कि तरीका लोगों ने अपना लिया है। लोग वो वाले ब्रांड्स जो आप नाम से जानते हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, जिनकी आमदनी जो है वो मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, उनका बाइकआउट कर रहे हैं लोग। और हम ये वाला ट्रेंड जो है वो अडॉप्ट करके क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, ये वाली वीडियो हमें इस बारे में गाइड करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, मगर मोस्ट ऑफ द गुड्स हमारे मुल्क में इंपोर्टेड होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स की हैं वो वाली चीज़ें भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम मुतबादल अशिया जो हमारे मुल्क में ही बनती हैं वो वाली ख़रीदना शुरू कर दें, तो इससे हमारा नंबर वन जो बेनिफिट है हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और इससे हमारी जो करेंसी है, नेशनल रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में तगड़ा होना शुरू हो जाएगा। एक तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा ये है। दूसरी चीज़, अगर हम अपने ही मुल्क की बनी हुई अशिया ख़रीदेंगे तो इससे हमारे मुल्क के मज़दूर का फ़ायदा होगा, मज़दूर की आमदनी में इजाफ़ा हो जाएगा, हमारे यहाँ लोकल जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफ़ा होगा, जिसका फ़ायदा बराह रास्त हमारा जो फैक्ट्री मालकान है उनको होगा। उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो एबनॉर्मल पे चले जाएंगे, मज़ीद रोज़गार के मौके पैदा होंगे और गुर्बत का खात्मा होगा, इन्फ्लेशन में कमी आएगी, सप्लाई और डिमांड का जो हमारी चेन है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये वाले छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, मगर एक जो बड़ा फ़ायदा है वो ये होगा कि जिन कंट्रीज़ को हम मजबूत करते हैं फ़ैशन के नाम पर उनकी चीज़ें ख़रीद के, ब्रांड्स के नाम पर उनकी चीज़ें ख़रीद के, उनको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट देते हैं। मसलन आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, जहाँ पर फूड की अगर बात कर लें, मैकडोनल्ड पे चले जाएं, तो आप वहाँ पर एक मील जो है वो 3-4 हज़ार रुपये में लेते हैं। तो अगर आप किसी लोकल अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो आपको 1000-1200 रुपये में वही चीज़ें, वही खाना, वही टेस्ट, देसी मज़ेदार किस्म के खाने अवेलेबल होंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने एक आप कह लें कि कॉस्मेटिक और एक कह सकते हैं कि मास्किंग कर लिया कि हमने सिर्फ बाहर की चीज़ें इस्तेमाल कर दी हैं। अपने मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा होगा इकॉनमी को, अपने लोगों को आप सपोर्ट करें, प्रमोट करें, बाहर से जान छुड़वाएँ और उन ममालिक की चीज़ों का ख़ास तौर पर बाइकआउट करें। मैं मेंशन नहीं बार बार कर रहा क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, आप समझदार हैं सारे। उन ममालिक की चीज़ों का बाइकआउट करें जिनको हम अगर ख़रीदते हैं तो वो पैसा हमारे भाइयों के आप कह सकते हैं कि नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो खुदारा पाकिस्तान की बनी चीज़ों को सपोर्ट करें और उनको परचेज़ करें, चाहे वो किचन की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का जो है वो अल्टरनेटिव पाकिस्तान में तैयार हो रहा है। चाहे नूडल्स की बात कर लें, पाकिस्तान में अच्छे हैं, कुकिंग ऑयल मिलता है, चीनी पत्ती सारी हमारे अपने मुल्क में अवेलेबल है, वो आप ख़रीद सकते हैं। आप तालीमी शोबे में अगर चले जाएँ तो पाकिस्तानी स्कूल्स बड़े अच्छे हैं, इंटरनेशनल आप जो करिकुलम वगैरह पढ़ाते हैं, किताबें ऑक्सफोर्ड वगैरह की पढ़ाते हैं, उनके मुकाबले में हमारी अपनी बड़ी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की। उसके अलावा क्लोथिंग ब्रांड्स में पाकिस्तानी ब्रांड बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी कपड़े ख़रीदें। उसके अलावा रोज़ाना जो घर की इस्तेमाल की अशिया, मोबाइल फ़ोन्स तक देख कर ख़रीदें जो चीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। तो ऐसी बातें अगर आप खुद जानते हैं तो यकीनन दूसरों को भी प्लीज़ बताया करें। इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, हमारी आवाम खुशहाल होगी, हमारा बजट बेहतर होगा, हमारे मुल्क के रिजर्व्स में इजाफ़ा होगा, हमारे वसाइल में इजाफ़ा होगा। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है और नीड ऑफ द लाइफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ का लिहाज रखेंगे और आइंदा इंशाल्लाह मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को फ़रोग़ देंगे। और इसी तरह अगर आपने बाइकआउट किया हुआ है तो ये बाइकआउट कंटिन्यू रखें ताकि उनको इसका लॉन्ग टर्म जो है वो
एक झटका लगे और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आए उन लोगों, उन ममालिक की इकॉनमी के ऊपर जो ये सारा जुल्म सितम कंटिन्यू कर रहे हैं और हथियारों की तजारत को फ़रोग देते हैं, ना कि वो मोहब्बत की तजारत को फ़रोग दें, भाईचारे और अमन की तजारत को वो फ़रोग दें। वो इसके बजाय नफ़रत और आग और गोला बारूद की तजारत को फ़रोग देते हैं। तो ये वीडियो मैसेज बिलखसूस दबे लफ्ज़ों के साथ और एक सीक्रेट और इम्प्लिसिट मैसेज के साथ यही था कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को फ़रोग दें और आप जिस किसी भी और आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो उसको भी ज़रूर सपोर्ट करें, वहाँ के ब्रांड्स इस्तेमाल करें। कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी दूसरे कंट्री की स्पेशलाइजेशन होती है उसमें, तो वो वाली तो आप लें, वो तो मजबूरी है। लेकिन आप बेसिक नीड्स जो हैं लाइफ की, रोज़ाना की, जूते तक हम ब्रांड्स के लेना चाहते हैं, तो आप वो अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो लोकल ब्रांड्स को आप तरजीह दें। लंडा ख़रीदने की बजाय आप अपने मुल्क की प्रोडक्शन वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, तो वो ज़्यादा सूटेबल है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में डालिएगा, ये बहुत फ़ायदा होगा और आप दुआएं देंगे। अल्लाह हाफिज़।